एंगल बिटवीन वेक्टर्स। सो जैसा मैंने बताया था कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स तभी डिफाइंड है जब वेक्टर्स या तो टेल टू टेल हो या हेड टू हेड। एंगल बिटवीन वेक्टर्स आर डिफाइंड ओनली when vectors are placed either tail to tail or head to head। और अगर कोई वेक्टर टेल टू टेल नहीं हो, सपोज टेल टू हेड हो, तो उसे हम पैरेलल ट्रांसमिट करके हेड टू हेड या टेल टू टेल बनाएंगे, देन उसका एंगल निकालेंगे। सपोज दिस इज अ वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, और आपको ये एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। ओके, सो अगर मैं क्वेश्चन करूँ आपको कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, सो A है, ये सेम लेंथ हमने ले लिया। अब B क्या है? A के टेल पर B का हेड है, बट एंगल बिटवीन वेक्टर्स डिफाइन कैसे है? वो टेल टू टेल होना चाहिए या तो हेड टू हेड। मैं पूरे लेक्चर में टेल टू टेल को प्रेफर करूँगा, ये आपको भी ईजी लगेगा। ऐसे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप टेल टू टेल लो या हेड टू हेड लो, मैं वो शो करूँगा दोनों। चलो पहला मैं करता हूँ उसको टेल टू टेल। ओके, ये बी वेक्टर है, ये एक्चुअली ऐसे था, इसको मैं ट्रांसलेट करके लाऊँ अगर नीचे, सेम लेंथ, तो ये वेक्टर है और बी वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर सेम है, मीन्स ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है। क्यों? मैंने बताया था ना कि दो वेक्टर्स इक्वल होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल होगा। तो मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड, ये लेंथ सेम है, और डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन यही है। सो ये हमको क्या मालूम था? 40 डिग्री दिया हुआ था यहाँ पर, और ये टोटल कितना होता है? बिकॉज दिस इज लाइन और लाइन के बीच का एंगल ये होता है 180 डिग्री, टोटल 360 होता है, और केवल ये 180। सो ये हमारा 180 हुआ। ओके, और ये हमारा 40 था, तो दिस व्हाट विल बी दिस 180 माइनस 40 इक्वल टू 140 डिग्री। सो एंगल बिटवीन वेक्टर्स वन 40 डिग्री। चलो इसको मैं हेड टू हेड लेकर दिखाता हूँ सेम क्वेश्चन को। तो हमारा ये क्वेश्चन था, दिस वाज ए एंड दिस वाज बी। मैं क्या करता हूँ, इसको पैरेलल ट्रांसलेट कर देता हूँ, सेम वेक्टर को उठाकर, इसको उठाया इधर रख दिया। कोई प्रॉब्लम है? मैं इसे भी वेक्टर लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ सेम है दोनों, दिस लेंथ सेम, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ये। ऐसे ही मैंने बताया था, दो वेक्टर का पैरेलल हो तो सेम कहे जाएंगे। सो ये भी बी वेक्टर हुआ। अब देखो इसका ये हेड है, ये टेल है, हेड टू हेड हो गया ये हमारा दो वेक्टर हेड टू हेड है, तो ये एंगल जो होगा उसको हम बोलेंगे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और ये हमारे कितना था? देखो यहाँ पे ये हमारा कितना था? 40 डिग्री। तो ये कितना होगा? 40 डिग्री। जिन्हें नहीं पता है कि ये 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री कैसे होगा, उनके लिए
पुट करो एक लाइन है, दो पैरेलल लाइन जो खींचोगे, कोई भी एक लाइन को अगर दो पैरेलल लाइन्स खींचते हो, सॉरी पैरेलल नहीं हुआ एग्जैक्टली, मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, पैरेलल लाइन्स खींचते हो तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होता है। ओके, आपको क्लास 9 या 10th में मिला होगा ये। सो अगर ये एंगल 40 है, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, ठीक, इसको एक्सटेंड कर दिया हमने, तो ये एंगल 40 है तो ये भी एंगल 40 होगा। अब टोटल हमें कितना मालूम है 180, तो ये कितना होगा 140, 140 + 40 180। सो एंगल बिटवीन वेक्टर्स इक्वल टू 140 डिग्री। एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर, एंड द क्वेश्चन इज डैट कि जो हमने ये ऐसे लिया, मैंने यही एंगल क्यों लिया, ये एंगल क्यों नहीं, वाई दिस नॉट, वाई नॉट दिस। ओके, सो इट इज़ द कस्टमरी, दैट मीन्स डिफिनीसन ही ऐसा है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स is defined as the angle between the two, और ये जो एंगल होगा स्मॉल एंगल, स्मॉलर ऑफ द टू, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, मैं स्मॉलर लेना है टू व्हेन वेक्टर्स आर ईदर स्केल angle between vectors is defined as the angle between the two, these two, smaller of the two angles, दो एंगल जो बनेगा, ये बड़ा एंगल है ऑब्वियस है, और ये छोटा एंगल है तो हम छोटा को लेंगे। when vectors are either tail to tail और head to head। ओके, चलो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर। सपोज करो ये एक वेक्टर है, so this is x-axis, this is y-axis, x dash and y dash, and there are two vectors, this is vector A, okay, and this is vector B, this is vector C, okay, and this angle is 45 degree, this angle is 90 degree, and this angle is 30 degree, and you have to find angle between A and B, B and C, and C and A, ओके, A and B, B and C, C and A। तो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। थ्योरी याद है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कब डिफाइंड होगा,
जब वो या तो हेड टू हेड हो या टेल टू टेल हो। तो चलो पहले हम एक जगह उन्हें करेंगे। सो ये वेक्टर हम इसकी लेंथ एक बार देख लेते हैं कितनी है। सो इट इज़ अराउंड 4.5 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं इसको पैरेलल ट्रांसलेट करता हूँ। ओके, और 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ का एक लाइन खींच देता हूँ, सेम डायरेक्शन, सेम पैरेलल, एकदम एग्जैक्टली पैरेलल। सो दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। ओके, सो अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर क्या होगा, बी होगा। क्यों? लेंथ सेम, डायरेक्शन सेम। अब देखो ये हमारा क्या था, 45 डिग्री, किसके साथ? पैरेलल लाइन के साथ। तो एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर देखोगे अगर टू पैरेलल लाइंस हो और उसको अगर एक लाइन कट करती हो, ओके, तो ये एंगल थीटा होगा अगर, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ओके, ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। और ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। बेसिक मैथमेटिक्स है, अल्टरनेट एंगल से। सो अगर ये एंगल 90, ये देखो वाई एक्सिस है, नॉर्थ साइड ले लो, नॉर्थ मान लो इसे। हमारा याद है सिस्टम क्या था हमारा, ये हमारा ईस्ट था, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये नॉर्थ के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ 45 डिग्री, ये भी तो नॉर्थ में है। तो इसके बीच का एंगल कितना हो गया, ये 45 डिग्री। सो ए अभी क्या है, इसका एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। टेल टू टेल है, यस। सो इसका आंसर क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया आपका ए टू बी के बीच के एंगल का 45 डिग्री। कम टू नेक्स्ट, बी एंड सी, बी एंड सी। चलो, तो ये क्या है, बी की मैं लेंथ देखता हूँ, और बी की लेंथ अराउंड ये है 7.1। तो इसको मैं पैरेलल ट्रांसलेट करता हूँ, एग्जैक्टली पैरेलल, और मैं 7.1 का एक लेंथ ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, so these two vectors are parallel and of same length. These two vectors are parallel and of same length. तो ये हो गया सी वेक्टर। हम ए और सी निकाल रहे हैं अभी, बी भी यहाँ पे है, अब ए बी सी दोनों निकाल सकता है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो, ये क्या डायरेक्शन था, साउथ था, ये डायरेक्शन कौन सा होगा, साउथ। साउथ का सी एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ओके, लेट मी ड्रॉ इट क्लियर। This is A, this is 30 डिग्री। सो ए, अब देखो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, एक लाइन है 90 90 180। अब देखो टोटल का सम कितना होता है, टोटल का सम 360। सो दिस इज 45, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 30, और इसको मैं एक्स मान लूँ, अल्फ़ा मान लेता हूँ, प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 360। सो अब मैं सम करूँ अगर, तो देखो 45 प्लस 90 135, प्लस 90 225, प्लस 30 255 डिग्री
प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 360 डिग्री, तो आप देखेंगे 360 अल्फ़ा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 255 डिग्री, डेट मीन्स 105 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया 105 डिग्री। सो कम टू द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन हमारा है एंगल बिटवीन बी एंड सी। सो दिस इज बी, दिस इज सी। बी और सी के बीच एंगल कितना है? टेल टू टेल है। बी का टेल, सी का टेल एक जगह है। बी और सी के बीच का एंगल 105 डिग्री। ए सी एंड ए के बीच का एंगल, सी एंड ए, या दो एंगल बन रहा है, ये एंगल एक ये एंगल, हम छोटा वाला लेंगे। ये देखो कितना होगा 90, 180 प्लस 30 210, और ये एंगल हम देखेंगे 105 प्लस 45। सो 105 प्लस 45, दिस इज 150 डिग्री। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 45 डिग्री, एंगल बिटवीन बी एंड सी इज 105 डिग्री, एंड सी एंड ए इज 150 डिग्री। आप हमेशा याद रखेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स आर डिफाइंड ओनली if they are either placed tail to tail or head to head। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। ओके, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन